जब हम किसी को भोजन कराएं तो भोजन हमें दशांग कराना चाहिए। कैसा भोजन कराना चाहिए? दशांग भोजन। बोले ये कैसे होता है? ब्राह्मण देवता या अतिथि देवता या संत या कोई भी, तो दूसरा सम्मान क्या होना चाहिए? दूसरा अंग क्या है? उनके मस्तक पर हमें चंदन इत्यादि लगाना चाहिए। और तीसरा चरण इत्यादि धोना चाहिए। फिर जो भी हमारे पास यथाशक्ति हो वस्त्र अलंकार इत्यादि से उन्हें समलंकृत करना चाहिए, देना चाहिए। उसके बाद सुंदर सुंदर तरीके से उन्हें भगवान का भोग लगा हुआ मालपुआ, रबड़ी, बासुंदी, ये वो छनछनाती भई पूड़ी खिलाओ। हमारे आचार्य जी एक बहुत पूर्व में एक मंत्र सुनाया करते थे, याद आ गया। ओंकार जी जो बैठे हुए हैं कि जब ब्राह्मण देवता भोजन करें तो अगर वो एक बार ब्राह्मण देवता कहते नहीं अब नहीं लेंगे, समझ लेना चाहिए इनके पेट में अभी भी भूख है। अच्छा, दूसरी बार भी कहते नहीं अब नहीं लेंगे, समझ लो फिर भी भूख है। कोई श्लोक सुनाते थे, हमारे ध्यान से उतरा हुआ है। तो जब वो ब्राह्मण देवता थाली पर एकदम सिंह की तरह बताते हैं कूद पड़े, बस अब नहीं लेंगे, हद हो गई महाराज, तब समझ लो इनका पेट अब भर गया। क्यों स्वरूप? भोजन करने में जरा सी कंजूसी नहीं होनी चाहिए कोई भी। तो इस प्रकार से सुंदर सुंदर मालपुए खिलाओ और उसके बाद जब चलने लगे तो दक्षिणा सहित तांबूल निवेदित करो। क्योंकि जब ब्राह्मण आपके अगर भोजन करे या कोई भी भोजन करे तो बाद में उन्हें पान जानते नहीं, हमारी जोड़े जी खूब पान खिलाती है हम लोगों को रोज दिन। अब तो इस बार आए हैं तो कुछ नाराज लग रही है, नहीं पान प्रायः 2-3 पान हमको रोज दे जाते थे, पान खिलाती थी। इस बार तो कहने पर कहीं 2 पान 3 पान देते हैं, हम खाते हैं कभी कभी। हमारे यहाँ सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं भोजन के बाद। तो अगर ये नाराज हो तो इनको प्रसन्न करें भगवान। और तांबूल से ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, तांबूल देना चाहिए, साथ में दक्षिणा देना चाहिए जो हमारी सामर्थ्य हो। उसके बाद तब ये प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम साष्टांग करना चाहिए, यानी लेट करके प्रणाम करना चाहिए। और फिर अनुगमन, यानी जब ब्राह्मण देवता या कोई भी अतिथि आपके घर से निकलने लगे तो ऐसा नहीं अच्छा ठीक है महाराज जब आप जाइए हमको भी दुकान, बड़ा लेट हो गया दुकान जाना था, ऐसा नहीं। उनके साथ कुछ दूर तक पैदल चलते उनको छोड़ने चाहिए। तो यानी दशांग भोजन हमें कराना चाहिए। अगर विद्या की कामना है तो ब्राह्मण बालकों को दशांग भोजन कराना चाहिए। अगर पुत्र की कामना है तो युवक ब्राह्मणों को दशांग भोजन कराना चाहिए। अगर ज्ञान की कामना है तो वृद्ध ब्राह्मणों को दशांग भोजन कराना चाहिए। अगर बुद्धि की कामना है तो 5 से 8 वर्ष की बालिकाओं को दशांग भोजन कराना चाहिए। अगर सुख की कामना है तो 10 युवती ब्राह्मणी स्त्रियों को हमें दशांग भोजन कराना चाहिए। यानी ऐसे कई रूपों में निवेदन किया है, कई तरीके से निवेदन किया है महाराज श्री सूत जी ने। तो इस प्रकार से हमें बड़े ही सुंदर भाव से पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। अब निवेदन करते हैं कि शौनक जी कहते हैं लिंग पूजन का विधान क्या है। तो सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं देखो भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न शिवलिंग पूजन का महत्व है। जैसे ब्राह्मण को किस शिवलिंग की पूजन करना चाहिए? तो बोले ब्राह्मण को रसलिंग यानी पारद शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। बोले क्षत्रियों को बोले बाणलिंग यानी नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजन करना चाहिए। बोले वैश्य वर्ग को बोले सुवर्ण शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बोले चतुर्थ वर्ण यानी जो सेवक हैं उन्हें शिला शिवलिंग की पूजन करना चाहिए जो पत्थर से शिवलिंग बनाए गए। स्त्री नाम तो पार्थिवम लिंगम, जो विरक्त विधवा स्त्री हैं उन्हें रसलिंग का पूजन करना चाहिए। और जो विधवा स्त्री हैं उन्हें अस्फटिक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और मिट्टी के बने शिवलिंग की पूजा इसमें सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिव पुराण में निवेदन किया गया है। क्या कहा गया है? यथा सर्वेषु देवेषु
ज्येष्ठा श्रेष्ठा महेश्वर यथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापग तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। जैसे देवों में महेश्वर, नदियों में गंगा, मंत्रों में प्रणव, पुरियों में काशी, व्रतों में शिवरात्रि, देवियों में उमा श्रेष्ठ हैं। हे गोंदिया निवासियों, ऐसे ही लिंगों में पार्थिव शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि सतयुग में मणिलिंग की पूजन का विधान दिया गया है और त्रेता में स्वर्णलिंग की पूजा का विधान है, द्वापर में पारद शिवलिंग के पूजन का विधान है और कलयुग में सर्वश्रेष्ठ केवल पार्थिव शिवलिंग पूजा का सबसे बड़ा महत्व है। जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। पार्थिव शिवलिंग यानी घर में मिट्टी लाओ, कहीं शुद्ध स्थान से जाओ, मिट्टी लेकर के आओ और जब मिट्टी निकालो तो जब तक मिट्टी निकालो तब तक एक ही मंत्र बोलना चाहिए। क्या? ओम हराय नमः, ओम हराय नमः। और जब मिट्टी लाने के बाद उसे सुंदर तरीके से यानी मिलाओ जल डाल करके, तब दूसरे मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः। और जब पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें, ओम संभवे नमः, ओम संभवे नमः। ऐसे ऐसे, लेकिन अगर इस प्रकार से विधि विधान के साथ हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें तो हम निवेदन करते हैं कि फिर तो अत्यंत प्रसन्न होंगे भोलेनाथ। इसलिए हमने यहाँ भी निवेदन किया था, जो हमारी समिति है राधा कृष्ण महिला मंडल समिति, कि यहाँ भी चतुर्थ दिवस से यानी आज दूसरा है, कल तीसरा, परसों से लेकर के और विश्राम दिवस तक पार्थिव शिवलिंग का पूजन होगा। और वो पूजन प्रातः काल 9:30 बजे से लेकर के और 11:30 बजे तक चलेगा। तो अगर आप सभी भाग्यशाली गण उसमें सम्मिलित होना चाहें तो हमारी समिति के पास आकर के आप लोग भी संपर्क करें, अपना नाम दें कि हम भी पार्थिव लिंग पूजन में यजमान बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी भी आ गई है, नहीं आ गई? हाथ उठाकर बोलो, लोगों को पता चलना चाहिए। समिति वाले और कहाँ महिलाएं हैं भाई? मिट्टी आ गई है, हाथ उठाइए। आ गई मिट्टी, इन्होंने मंगवा ली है। आपको मिट्टी लाने नहीं जाना है, आपको केवल यजमान बन करके यहाँ बैठना है और सुंदर तरीके से हमारे आचार्य जी के द्वारा सुंदर पार्थिव आप बनाएंगे अपने हाथों से। कहना है कि हम जितने देर बैठकर भगवान की प्रतिमा को बनाएंगे तो भगवान उतनी में ही हमें बड़ी प्रसन्नता प्रदान करेंगे। इसलिए आप यजमान बन करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है, इसलिए जिनको भी उसमें सम्मिलित होना है इसकी विशेष जानकारी आचार्य श्री ओंकार नाथ जी महाराज आपको देंगे। और फिर आपको और ज्यादा जानकारी लेना हो तो हमारी राधा कृष्ण महिला मंडल समिति के पास आप जाएं। हमको कैसे यजमान बनना है, यजमान बनने में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये समिति आपको बता पाएगी, ये हम नहीं बता पाएंगे। परंतु पार्थिव शिवलिंग पूजन यहाँ पर होगा और बड़े सुंदर तरीके से हम सभी लोग उसका आनंद उठाएंगे। और एक बात और बताऊं, कभी कभी नैवेद्य पर भी बड़ा विचार होता है नहीं होता? कभी कभी शंकर जी को चढ़ा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इस पर भी लोग विचार करते नहीं करते। और भाई हम खाएं कि ना खाएं, शंकर जी पर चढ़ा, क्या करें, कैसे क्या होगा। क्योंकि कहा गया है कि यदि कोई सामान्य शिला गढ़ करके लिंग बनाया जाए, शिवलिंग, तो उस पर चंड का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? चंड का अधिकार होता है। किंतु अगर बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग आदि में चंड का अधिकार नहीं होता है।
अगर उनके ऊपर कुछ चढ़ा प्रसाद है, अगर हमको ब्राह्मण देवता आचार्य विप्र दें तो हमें बड़े आस्था और श्रद्धा के साथ उसे पाना चाहिए।